आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया की खास सीरीज सीड्स ऑफ इंडिया, अपनी माटी अपने बीज। इस सीरीज के पिछले एपिसोड में उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह से आपने देसी बीजों के महत्व, उसके संरक्षण के बारे में जाना। इस दूसरे भाग में आप बीज सुरक्षित करने का सही तरीका, देसी और हाइब्रिड बीजों के बीच का अंतर सहित कई विशेष पहलुओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधा प्रेम सिंह की बगिया। तो प्रेम सर, एक बार हम सभी को एक बार ये अंतर समझाइए कि हाइब्रिड बीज और देसी बीज में क्या अंतर है। जैसे देखिए, देसी बीज का मतलब पारंपरिक बीज। पारंपरिक बीज का मतलब, अब कल्पना करिए कि जंगल युग से एक एक बीज को हमारे पुरखों ने सहेजा होगा और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको संरक्षित रखते हुए हम तक आए होंगे। ये बीजों की परंपरा देसी बीज कहलाएगी। तो इसमें लगातार उसमें बहुत सारे हमारे जैसे बुंदेलखंड में एक परंपरा अभी भी बीजोत्सव मनाते हैं 1 महीने में, तो सावन के महीने में। तो उसमें इतनी शानदार परंपरा है बीजों को संरक्षित करने की। कजिलिया कहते हैं नवांकुरण को। तो उस दिन हमारे गांव की जितनी लड़कियां, मान लीजिए 200-250 परिवारों की की लड़कियां हैं, वो आसपास के 100-150-200 गांव में ब्याही हैं। उन गांवों के बीजों को लेकर उस पर्टिकुलर दिन के पहले, कुछ दिन पहले गांव में आएंगी और उन बीजों को और इस गांव के बीजों को भी बोएंगी। फिर इस एक पर्टिकुलर दिन, जिसको कजिलिया कहते हैं, उस दिन गांव के सारे बुजुर्ग लोग एक स्थान पर बैठते हैं और गाजे बाजे के साथ वो अपने उन अंकुरित बीजों को लेकर चलती हैं तालाब में, और तालाब में उसकी मिट्टी हटाकर टोकरी में या सूपा में लेकर सारे बुजुर्ग लोगों के सामने से गुजारती हैं। और जिसका बीज सबसे अच्छा होता है उस बीज को अगले साल के लिए फिर सुरक्षित कर लेते हैं। तो इस तरह से बीजों को सुरक्षित करने की परंपरा है। और उसकी एक कहावत है कि हर साल खेत बदल दिया जाता है और दूसरे साल डाँड़ बदल दिया जाता है। डाँड़ माने एक गांव का बीज दूसरे गांव में, पहले साल एक खेत का बीज दूसरे खेत में डालने से बीज में एडेप्टेशन माने वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता का विकास होता है। तो उसका गुण, उसका स्वाद, उसको वातावरण से लड़ने की क्षमता, तीनों में वृद्धि होती है। उसकी पौष्टिकता लगातार इम्प्रूव होती चली जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी। उसका उत्पादन लगभग सुरक्षित रहता है। तो इतनी महान परंपराओं का हमने कोई अध्ययन किया नहीं। अगर इनका हम अध्ययन कर लें, आज भी अध्ययन कर लें, तो बीज सुरक्षित करने का एक ही तरीका है कि जिस बीज को इस खेत में इस साल बोया है, उस बीज को दूसरे खेत में बोएं और तीसरे साल उस बीज को दूसरे गांव के किसी खेत में बोएं, दूसरे गांव का इस गांव में आए। ये एक्सचेंज परंपरा से ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से बीज का संवर्धन हो जाता है। इस तरह के परंपराओं से, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में इस तरह की कोई ना कोई परंपरा हर क्षेत्र में रही होगी, उसका अध्ययन करें तो हम ये पा लेंगे कि हम बीजों को कैसे संरक्षित और संवर्धित करें। और देखिए, इसमें पूरी कम्युनिटी का, पूरे गांव का, सारे लोगों का इसमें एक योगदान रहता है। कोई एक वैज्ञानिक नहीं किया था, लेकिन उनके एक स्वाभाविक रूप से एक वैज्ञानिक परंपरा का जन्म दे दिया। उस ऐसी महान परंपरा को हमने ज्ञान में लिया नहीं, और उनका जो हमें ज्ञान हो गया, किस तरह से किस जीन के टच करने से रूप, रंग, स्वाद आदि में परिवर्तन आता है, और हम बच्चों की तरह से खेल करके हम अपनी सारे बीजों का स्वाद खो रहे हैं, उनकी पौष्टिकता खो रहे हैं, कहीं उनका साइज बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। तो उसकी वजह से हम अपनी जिस चीज़ के लिए जो जानी जाती है, जैसे दाल प्रोटीन के लिए, तो उसका प्रोटीन लूज़ कर रहे हैं हम। गेहूँ कार्बोहाइड्रेट के लिए, अभी हमारे यहाँ क्षेत्र में एक कठिया नाम का गेहूँ होता है, वह विश्व में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट वाला गेहूँ है। 89.99% कार्बोहाइड्रेट है। जबकि जितने हाइब्रिड वैरायटी इनकी आई हैं, 51, 52, 53, माने उसको हमने लाकर 40% तक उसका कार्बोहाइड्रेट वो कर दिया, घटा दिया। अब हम क्या करते हैं,
ज़्यादा शरीर तो पूरा पोषण लेता है, अब उसको खाने के लिए हम ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर को काम करना पड़ता है, पौष्टिकता उससे कम निकलती है। उसका नतीजा ये होता है शारीरिक स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ा जाता है, किसी को माने मोटापा बढ़ जाता है, आयु घट जाती है, तुरंत थकने की माने छोटा सा काम करने में भी थकावट आती है। इस तरह से हम उस बीज परंपरा को खोकर हाइब्रिड सीड को अपनाने पर, हाइब्रिड सीड का मतलब इस बीज के गुण को उस बीज में, इस बीज के गुण को उस बीज में डालने से जो एक नया बीज तैयार हो जाता है, उसमें एक तो कंटिन्यूटी नहीं रहती है, उसका पोषण चला जाता है और केवल मात्रा बढ़ जाती है। आइए प्रेम सर थोड़ा बैठ के बात करते हैं। तो प्रेम सर मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि देसी बीज जो है वो अर्थव्यवस्था के अंदर कितना अहम भूमिका निभाते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, एक तो पहलू अर्थव्यवस्था का ये है कि हम बीजों में, जिसमें शून्य लागत में हमारे बीज थे, हर परिवार अपने अगले साल के बीज को लगातार सेलेक्ट करता था। मेरी दादी तक ये परंपरा थी कि बीज जब खेत पकने का समय होता था तो तब किसान लोग हर दिन अपने खेत जाते थे और सेलेक्ट कर करके, जैसे अरहर की कुछ फलियां सेलेक्ट कर लीं, गेहूं की कुछ बाल सेलेक्ट कर लिए, और मुझे अभी भी याद है कि आंगन में अलग अलग उसको रोज़ रोज़ रखते जाते थे, और जैसे ही वो सूख जाते थे तो उनको अगले साल के बीज के रूप में उनको सुरक्षित कर लेते थे, और इसमें कोई लागत नहीं लगती थी। अब हम हर साल किसान बीज के लिए विदेशी कंपनियों पर आश्रित हो गया, या सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है, तो हमारे देश का ही वो भी पैसा है, हम बाहर से पैसा लेंगे, हमारा देश का बाहर पैसा जाएगा, तो इकोनॉमिक्स हमारा गड़बड़ाता है, और हमारे जो अपनी वातावरण के लिए अनुकूल बीज हैं उनको हम लूज कर देते हैं। तो हमारी दृष्टि में तो देश का पैसा बाहर भगता है। दूसरा, किसान लगातार पराश्रित होता जाता है, हर साल उसको बीज के लिए पैसा लगाना पड़ता है, अपने बीज उसके काम नहीं करते हैं, चाहे वो संकर प्रजाति के कोई भी बीज हों, नैनो सीड्स हों, टर्मिनेटेड सीड्स हों, हाइब्रिड सीड्स हों, जो भी प्रजाति कई चीज़ें आ गई हैं, वो कोई भी अगले साल उसी तरह के अपने चीज़ों को पैदा नहीं करता है। तो उसके लिए किसान की भी जेब कटती है, अपने देश का पैसा भी विदेश पर भगता है। तो मेरे अनुसार तो बहुत ज़्यादा हम लूज कर जा रहे हैं, और देश को भी पराश्रित बना रहे हैं, और किसान को भी पराश्रित बना रहे हैं, और इस वातावरण में वो बीज सूट नहीं करते हैं, तो उसके लिए दवा खरीदना है। दवा का मतलब वो माने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड खरीदना अनिवार्य है, और वो भी विदेश से आते हैं, उसके लिए भी हम विदेश पैसा भेजते हैं। तो इस तरह से हम एक दुष्चक्र में, विशियस सर्किल में फंस जाते हैं यदि हम अपने देसी बीज नहीं रखते हैं। और देसी बीज रखते हैं वो फ्री ऑफ कास्ट है, ना देश का पैसा लगना है, ना किसान का पैसा लगना है, केवल एक छोटी सी सावधानी से हमारे बीज बचे रहते हैं। जी प्रेम सर, मैं एक थोड़ा टॉपिक से हट के एक सवाल बहुत छोटा सा पूछना चाहूँगा। अभी जब आप बता रहे थे कि आपके गांव में एक बीजों का महोत्सव लगता है, जहाँ पे आसपास की जो महिलाएं आती है वो आपके गांव में आती है, आपने अभी अपनी दादी का जिक्र किया, तो जो मेरा सवाल है वो ये है कि जब भी हम बात करते हैं खेती किसानी की, तो हम पुरुषों पे ज़्यादा जोर डालते हैं और महिलाओं का योगदान भूल जाते हैं। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये प्रश्न ही वेस्टर्न माइंडसेट से उठा। हमारे देश में तो खेती परिवार का ही विषय है, और सबकी भूमिका बराबर है, पुरुष की भी और स्त्री की भी। जब पुरुष, और उन्होंने बड़ी अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार बड़ा बढ़िया, बहुत शानदार विभाजन कर लिया था। जैसे पुरुष जुताई करता है, अब 1 एकड़ खेत की जुताई करने में 60 से 65 किलोमीटर उसकी यात्रा हो जाती है। अब यह यात्रा स्त्री के लिए थोड़ा सा कठिन है, उसकी शारीरिक बनावट। तो स्त्री ने बांट लिया, क्या बीज को सहेजना स्त्री का काम, जानवरों की देखभाल माने विशेषकर दूध और उसका खाना स्त्री का काम, बाहर चराना पुरुष का काम। इसलिए हमारे देश में तो पूरा परिवार मिलकर, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का एक रोल निर्धारित होता है। तो ये होता है। अब वो स्त्री ज़्यादा काम कर रही है, पुरुष कम काम कर रहा है, ये वेस्टर्न माइंडसेट है, और वो यहाँ हो भी गया। कैसे हो गया? अब ट्रैक्टर आ गया तो पुरुष वर्ग का काम तो घट गया,
स्त्री वर्ग की बेचारी के काम घटी नहीं। तो स्त्रियों ने क्या किया, तो उस पानी उसके जुम्मे में था, गोबर उठाना उसके जुम्मे में था, कपड़े धुलना उसके जुम्मे में था, खाना बनाना उसके जुम्मे, वो दूसरे मशीनों का आसरा लेना। अब पानी बटन दबाने से आने लगा तो वो भी आ गई। अब दोनों के पास कोई काम नहीं रह गया। वो ट्रैक्टर ले आया, इसने घरेलू चीज़ों में करती थी उसमें भी मशीन आ गई। अब दोनों बैठे बैठे मोटे हो रहे हैं। तो ये वेस्टर्न माइंडसेट से ये प्रश्न पैदा होता है। हमारा इंडियन माइंडसेट में तो परिवार का विषय है, और परिवार का मतलब है कहीं दोनों पूरक भाव से, पुरुष और स्त्री, छोटे बच्चे और बुजुर्ग, सारे पूरक भाव से, जैसे खलिहान ताकना है, बुजुर्ग ताक लेता है जी। उसका खाना वहाँ पहुँचा दिया गया, खाना पहुँचाने का काम करना है, बच्चे कर लेते हैं। तो सारा परिवार इन्वॉल्व होता है। ये प्रश्न ही हमारे भारतीय परिवेश में या किसानों के परिवेश में नहीं उठता है। जी। और आगे चलने से पहले मैं किसान ऑफ इंडिया के सभी दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि आप प्रेम सर से और कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख के छोड़ सकते हैं। हम अगली बार प्रेम सर से जब भी मिलेंगे तो आपके सवालों के साथ हम यहाँ पे आएंगे और उनके उत्तर प्रेम सर आपको बिल्कुल देंगे। और हम इसी वजह से आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रेम सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो 70 साल से खेती जैसी चलती हुई आ रही है, आपने देखा, तो क्या 70 सालों में देसी बीज के अंदर क्या क्या बदलाव आपने देखे? बहुत। 1975 तक हर घर में हमारा ये तय था, बुआई के समय हमारी माता जी बताती थी, इस खेत में ये वाला बीज बोना है, उस खेत में वो वाला बीज बोना है, इस बीज की मात्रा, अब देखिए कितना महान ज्ञान है ये, इतनी मात्रा में बोना है। आज की तारीख में सब ये सारा भूल चुका है। कहाँ क्या बोना है, सब एक तरह से बोना है, बीज बाहर से आना है, और हर खेत का बीज तब सुरक्षित रहता था, अब नहीं रहता। ये सारे परिवर्तन 1975 के बाद जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव बढ़ा और हस्तक्षेप हुआ, वैसे 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 हम अपनी बुद्धिमान परंपराएं और अपने बीज ये खोते चले जा रहे हैं। उतना असर 70 साल का तो मैं नहीं कहूँगा, उतना असर 1975 तक नहीं पड़ा था जितना असर 1970 के बाद, माने सरकार के स्तर पर निर्णय लिए गए 70 से 75 के बीच में, हमारे तक आते आते 75 से 80 हो गया। तो हमने उस दौरान में अपने सारे बीज, आज किसी के पास कोई भी देसी टमाटर, भिंडी, माने सारे सब्जियों के बीज हम लूज कर चुके हैं, सारे गेहूं धान के बीज हम लूज कर चुके हैं, रेरेस्ट होंगे। जैसे हमारे यहाँ कठिया है, नर्मदा है, हमने बहुत सारे बीज सुरक्षित रखे हुए हैं अपने, जो हमारे परंपरा के थे वो हम अपने पास अभी रखते हैं। लेकिन परंपराएं टूट चुकी हैं, तो हम बहुत बड़ा लॉस कर चुके हैं। इसको अगर अभी तुरंत नहीं सचेत हुए तो हम इसको फिर दोबारा बना नहीं पाएंगे। प्रेम सिंह से बातचीत के अगले भाग में हम आपको बीजों का चयन, उसके पारंपरिक स्वाद से जुड़ी अहम बातें और किस्से बताएंगे। जुड़े रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।